बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, जहां आज हम क्लास 10 का केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंजेस, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक परिवर्तन, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो हमने तो फिजिक्स और बायोलॉजी का क्लास स्टार्ट कर दिया था, लेकिन जो केमिस्ट्री क्लास बाकी था वो आज से जो है प्रॉपर तरीका से आएगा। चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो है केमिकल चेंजेस एंड केमिकल रिएक्शन। तो हम अपने आसपास या सभी आदमी अपने आसपास जो है वो बहुत सारा चेंज, इस टाइप का चेंज देखता होगा जो केमिकल चेंजेस के अंदर आता है। अब केमिकल चेंज होता क्या है, जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं। केमिकल चेंज यानी दूध से दही का चेंज होना, बर्निंग ऑफ फूड, कुकिंग ऑफ फूड। तो ये सब बहुत सारा एग्जांपल जो है वो केमिकल चेंज है, जो हम अपने आसपास वो डेली लाइफ में जो वो देखते रहते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है आज का वो केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। तो पहले हम अपने टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। हमारा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं क्या है, तो केमिकल चेंजेस एंड रिएक्शन। ये हमारा जो है टॉपिक आज है। अगर हम यहाँ इसका इंट्रोडक्शन का बात करें, यानी परिचय का, ठीक, इंट्रोडक्शन जो है वो क्या है, इसका परिभाषा क्या है, और इंट्रोडक्शन और परिभाषा के साथ साथ हम इसके उदाहरण को भी जानेंगे, केमिकल चेंजेस के उदाहरण को जानेंगे। उसके बाद इस पे एक दो जो है वो हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इक्वेशन के थ्रू, कौन सा चेंज जो है वो केमिकल चेंज होता है, और चेंज होने के बाद केमिकल चेंजेस में जो है प्रॉपर्टी वो क्या क्या होते हैं वो सब आज हम देखेंगे। एक केमिकल चेंज जो है वह ऐसा प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन। तो अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस टुगेदर एंड, या हम लोग कैसे कह सकते हैं, अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस चेंजेस इनटू न्यू सब्सटेंस। एक या एक से अधिक सब्सटेंस जो क्या होता है मिलके एक नया सब्सटेंस बनाता है, और उस नए सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो हम लिखेंगे इसका इंट्रोडक्शन में, अभी इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं। केमिकल चेंज chemical change is a process in which one or more substance change different properties. Different properties. उसके बाद एक या एक से अधिक जो पदार्थ होता है, इसका हम हिंदी उदाहरण लिखेंगे
ठीक है। एक या अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है, और नए पदार्थ का गुण जो है वह बिल्कुल क्या होता है, पहले वाले पदार्थ से अलग होता है। हम लिखेंगे क्या, एक या अधिक पदार्थ, एक या अधिक पदार्थ, नए पदार्थ, एक या अधिक पदार्थ मिलाकर, एक या अधिक पदार्थ मिलाकर नए पदार्थ बनाते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं जिनके गुण पहले से अलग होते हैं, जिनके गुण पहले से अलग होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे कि हम बात किए हैं कि दो पदार्थ में क्या होगा, मिलेगा। तो अगर हम मान लेते हैं एक पदार्थ है A और दूसरा पदार्थ है B, और ये दोनों मिला के जो है ना ही A बनाएगा और ना ही B बनाएगा, तो बनाएगा क्या, तो बनाएगा C। और ये C जो है A से अलग होता है और B, इस दोनों के प्रॉपर्टी से क्या होता है, अलग होता है। जो दो पदार्थ मिल रहा है, जब मिलने के बाद नया पदार्थ का निर्माण करेगा तो बनेगा तीसरा पदार्थ, और उस तीसरे पदार्थ का जो प्रॉपर्टीज होता है, जो गुण होता है, वो बिल्कुल क्या होता है, अलग होता है। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अभी रिएक्टेंट के बारे में। ठीक है, तो लिखिए रिएक्टेंट के बारे में। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है। रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है, यानी रिएक्टेंट वो पदार्थ होते हैं या वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो, वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता हो। तो रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस, रिएक्टेंट आर दो सब्सटेंस रिएक्टेंट वो पदार्थ होता है या वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, भाग लेता है। अब हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्रोडक्ट के बारे में। तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर क्या, रिएक्शन, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, क्या लिखेंगे, अभिक्रिया के बाद जो नया पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, यानी न्यू सब्सटेंस फॉर्म। अब हम आप लिखने वाले हैं क्या, प्रोडक्ट। न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस आफ्टर केमिकल रिएक्शन के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, प्रोडक्ट। यानी ये दोनों हमारे जो हो गए ए एंड बी, वो क्या हो गया, रिएक्टेंट। वो रिएक्टेंट
लेकिन जो हमारा सी है वो क्या है, वो हो जाएगा प्रोडक्ट। वो हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट। तो इसमें जो है न्यू सब्सटेंस बनता है और इसमें क्या होता है, टेक पार्ट इन केमिकल चेंज। और रासायनिक अभिक्रिया में क्या देता है, भाग देता है। अब हम लोग एग्जांपल क्या देखेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये दोनों मिला के बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। यानी मैग्नीशियम एग्जांपल हम यहाँ पे क्या देने वाले हैं, जो हमारा उदाहरण है एग्जांपल, मैग्नीशियम एंड प्लस ऑक्साइड, ये दोनों बना जो है मिल के बनाता क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये ऑक्साइड नहीं है, सॉरी यहाँ पे होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर बनाया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब जो हमारा मैग्नीशियम है एंड जो हमारा ये दोनों जो है, ये दोनों हो जाएगा क्या, ये दोनों हो जाएगा प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट। क्या होगा, रिएक्टेंट। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है वह हो जाएगा क्या, यानी प्रोडक्ट। बात को समझ गए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो जाएगा, ये दोनों क्या, रिएक्टेंट। यानी अभी जो अभिक्रिया यहाँ पे हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, उसमें भाग कौन लिया, ये दोनों, अब बन कौन गया। तो ये पॉइंट जो आपका ये भी क्लियर होता है। तो प्रोडक्ट हो गया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको जल्दी आप लोग नोट डाउन करिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं एक्टिविटी के बारे में। और आप लोग से क्वेश्चन भी है कि आप अपने आसपास किस तरीका का रासायनिक अभिक्रिया वो देखते हैं, उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में करना है। कौन सा केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल रिएक्शन आप अपने आसपास देखते हैं। जो मैंने एग्जांपल बोला है उससे बिल्कुल हट के होना चाहिए, क्या, तब ना हम समझेंगे कि केमिकल चेंज आप समझे हैं। प्लेस कर दो। अब यहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट क्या करने वाले हैं, यानी एक्टिविटी करने वाले हैं। हम जो है एक मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसके बाद उसको सैंड पेपर से क्या करेंगे, साफ कर देंगे। तो मैग्नीशियम रिबन लेना है, फिर उसको सैंड पेपर से साफ करना है एंड उसको जो है टॉर्च से होल्ड करना है, पकड़ रखना एंड बर्न ओवर अ बर्नर। उसके बाद उस मैग्नीशियम रिबन को बर्नर पे क्या करना है, जलाना है एंड
जलाने के बाद जो है कलेक्ट द व्हाइट पाउडर एंड जो मैग्नीशियम जो हम रिबन लेंगे जब बर्न करेंगे तो उसमें से जो पाउडर निकलेगा जलने के बाद एस के रूप में, उस पाउडर को हम क्या करेंगे कलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ से ऑब्जर्वेशन में क्या सीखते हैं कि जो मैग्नीशियम जो है वो बर्न हुआ अब जब मैग्नीशियम बर्न होगा इस तरीके से कुछ जो है वो डेजलिंग फ्लेम के साथ क्या होगा वो बर्न होगा, ऐसे दिखेगा। ये क्या है डेजलिंग फ्लेम। कल हम लोग फ्लेम के बारे में पढ़े थे इससे पिछले लेक्चर में। तो जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे तो डेजलिंग फ्लेम के साथ क्या होगा वो बर्न होगा और ये डेजलिंग फ्लेम कौन सा कलर का होगा व्हाइट कलर। तो यहाँ पे जो हम लिखते हैं डेजलिंग फ्लेम विथ व्हाइट तो ये जो बर्निंग होगा मैग्नीशियम रिबन का वो डेजलिंग फ्लेम और व्हाइट कलर का होगा। उसके बाद एक व्हाइट पाउडर जो क्या होगा वो फॉर्म होगा वो बनेगा एंड यही व्हाइट पाउडर जो है क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यही व्हाइट पाउडर क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड है। अभी जो हम इससे पहले एग्जांपल लिए थे उदाहरण के रूप में कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन बर्न होगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, यानी जो हम मैग्नीशियम लिए एक्टिविटी में क्या एक्टिविटी हमको लेना है कि मैग्नीशियम, उसके बाद जब मैग्नीशियम रिबन ले लेंगे इसको हम क्या करेंगे साफ करेंगे इससे सैंड पेपर से क्लीन ठीक है सैंड पेपर से साफ करते हैं। उसके बाद गोल्ड नहीं उसका सभी है इसको हम क्या कर रहे हैं उसके बाद अब इसको हम क्या करेंगे बर्न करेंगे। बर्नर हम बर्न करेंगे देन collect the और जो भी व्हाइट होगा एंड ये जो पाउडर होगा यही पाउडर जो है वो कौन सा पाउडर रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ये पाउडर जो रहता है कौन सा पाउडर रहता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम क्या समझें कि जलने के बाद जो उसका एस बचा वही एस क्या है मैग्नीशियम पाउडर, यानी जो मैग्नीशियम इसको जब हम बर्न करते हैं किसके साथ O2 के साथ। अब हम एक समझते अगर हम मैग्नीशियम रिबन लिए और वो बर्न हुआ तो मतलब क्या बर्न इज इक्वल टू हम सीधे मान सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या मान सकते हैं यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति तभी क्या हुआ बर्न हुआ। अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं रहता तो बर्न होता बर्न नहीं होता ना के बराबर होता। तो यहाँ पे है बर्न तो क्या हुआ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ। उसके बाद एंड बर्निंग होने के बाद जो एस आया यानी जो राख होता है वही राख क्या हो गया वो हो गया पाउडर। वही राख जो क्या हो गया पाउडर हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग जो है बर्निंग के टाइम मैग्नीशियम रिबन को जो है वो क्लीन क्यों किए थे साफ क्यों किए थे। बिकॉज मैग्नीशियम रिबन के पास जो है वह लेयर होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। क्या होता है
यानी जो मैग्नीशियम रिबन हम लोग लिए हैं, तो इसके पास क्या होता है, हैविंग लेयर ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड का इसके पास लेयर होता है। इसी को हम जो है सैंड पेपर से क्या करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। एंड साफ करने के बाद ये क्या होता है, आराम से बर्निंग होना स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं करते तो इसके पास जो है वो लेयर तो रहता ही है। उसके बाद अब हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी रासायनिक अभिक्रिया का क्या गुण। तो हम जो पढ़ने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी इसका हिंदी का रासायनिक अभिक्रिया के गुण। अब जो रासायनिक अभिक्रिया का गुण होगा वो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होने पर कुछ साइन क्या होते हैं, हमको दिखते हैं। अगर कहीं पे केमिकल रिएक्शन हुआ है तो हमको कुछ ना कुछ साइन जो क्या हो दिखेगा, यानी कुछ ना कुछ हमको जो है वहाँ पे ऐसा चीज मिलेगा जो हमको इंडिकेट करेगा कि यहाँ पे जो है केमिकल चेंज क्या हुआ है। अब क्या दिखता है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस। एग्जांपल जैसे जिंक प्लस डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो वहाँ पे क्या बनेगा, जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद 2 एंड H2 बनेगा अलग। तो जो केमिकल चेंज होता है तो इसमें जो कुछ साइन दिखता है, इवोल्यूशन ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस लिखा। अब गैस में इवोल्यूशन क्या लिखा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2INC सॉरी जिंक, जिंक के बाद क्या डाइल्यूट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक Zn प्लस क्या 2HCl। यहाँ पे क्या बना, तो यहाँ पे हमारा बना क्या ZnCl2। इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब दूसरा साइन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम ऑब्जर्व क्या किए, इस जगह पे क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे जो है हाइड्रोजन गैस का प्रोड्यूस। अब जो दूसरा चीज होगा वह होगा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी प्रेसिपिटेट का बनना।
तो प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पे क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। क्या होता है? इनसॉल्युबल जो है वो सॉलिड बनेगा रिएक्शन के टाइम। प्रेसिपिटेट मीनिंग, इसका मतलब होता है फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड। यहाँ क्या होता है? यहाँ पे जो है इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो बनता है ड्यूरिंग रिएक्शन। रिएक्शन के टाइम जो है यहाँ पे इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होता है? जैसे लीड प्लस नाइट्रेट, क्या सॉरी लीड नाइट्रेट के साथ हम जो है पोटेशियम आयोडाइड का जो हम यूज करेंगे तो यहाँ पे येलो प्रेसिपिटेट क्या होगा? बनेगा। यानी हम PbNO3 को 2Kl के साथ एक साथ इसको बर्न करेंगे। तो इसका मतलब है PbN2 प्लस 2KNO3 बनेगा। जब भी हम लीड नाइट्रेट को ऐड करते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो कैसा प्रेसिपिटेट बनेगा? येलो। इसको किसी हम लीड नाइट्रेट, इसको एग्जांपल लिए लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड है। तो इस जगह पे क्या होगा? इस जगह पे जो है येलो प्रेसिपिटेट यहाँ पे जो है येलो प्रेसिपिटेट क्या होगा? आराम से वो बन जाएगा। तो प्रेसिपिटेट का मतलब ये होता है कि इनसॉल्युबल सॉलिड जो है रिएक्शन के टाइम क्या होता है? बनता है। अब इसमें चेंज क्या होता है? अगर केमिकल रिएक्शन हुआ तो कुछ ना कुछ सिंबल मिलेगा, कुछ ना कुछ हमको साइन मिलेगा। तो उसी साइन के बारे में क्या कर रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं। तो दो चीज तो हम पढ़ लिए कि गैस में चेंजिंग होता है, प्रेसिपिटेट बनता है। अब तीसरा चीज है कि चेंजेस इन कलर, रंग में क्या होता है? बदलाव होता है। जैसे पोटेशियम परमैंगनेट जो पर्पल होता है एंड जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो कैसा होता है? ब्राउन। तो ये जो है पर्पल से कैसा चेंज होता है? ब्राउन। तो इस तरीके का एग्जांपल जो वो कलर रंग के जो है बदलाव आ सकता है। अब चेंजेस इन टेम्परेचर, केमिकल रिएक्शन के टाइम जो हमको सिंबल मिलता है उसमें आ गया चेंजेस इन टेम्परेचर, यानी तापमान में क्या बदलाव आता है। उसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम लोग पढ़े। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है अ रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हम उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें से हीट यानी ऊष्मा क्या होता है? निकलती है या ऊष्मा बाहर निकलती है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसका हिंदी क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। क्या होता है? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब
अब उसमें 6 पे भी क्रिया करेंगे तो होगा क्या, ए रिएक्शन इन विच heat is released, हीट जो क्या होता है रिलीज। तो जिस अभिक्रिया में उष्मा निकलेगा बाहर उसको हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल में बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ कोल एंड रिस्पायरेशन। और क्या होगा, यानी श्वसन, लकड़ी का जलना और कोयला का जलना, इसका हेतु है। अब जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है कि वैसा रिएक्शन जिसमें हीट जो है वो एब्जॉर्ब होता है। एक में हीट रिलीज होता है, इसमें हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए हमारा A पॉइंट 2 है और अभी हम जो है पढ़ने वाले हैं यानी बी में एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब क्या होगा, इसको कहते हैं उष्मा शोषी। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी। इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन ये अभिक्रिया में वैसा होता है जिसमें जो है हीट का, उष्मा का अवशोषण होता है। रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। अब एग्जांपल, जैसे एग्जांपल देखिए NH4 Cl N प्लस BaOH। तो मतलब आप लोग समझिए, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है वो जो हीट होगा वो क्या होगा, वो बाहर नहीं निकलेगा, वो क्या होगा, अंदर आएगा यानी एब्जॉर्ब होगा। तो ये हो गया। अभी जो है अब हम कुछ इंपोर्टेंट डिफिनेशन के बारे में देखने वाले हैं। इस चैप्टर से टोटल जो है इंपोर्टेंट डिफिनेशन जो है वो क्या निकला है उसको देखेंगे। इसको आप लोग जल्दी से एक बार नोट डाउन करिए। चलिए इसको मिरेज करते हैं। अब जो है वो कुछ हम इंपोर्टेंट डिफिनेशन एक बार देखने वाले हैं। पहले आ जाता है क्या, रिएक्टेंट।
रिएक्शन। इसका मुझे पता ही है, सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल उसके बाद दूसरा में हमारा आ जाता है प्रोडक्ट। इसमें क्या होगा, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म। उसके बाद तीसरा में हमारा आ जाता है क्या, केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का मतलब रिएक्शन यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। इसका सिंपल हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रिसिपिटेट है क्या, उसके बाद ये जो है ये पूरे क्लास का कंक्लूजन होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसके बाद है क्या, प्रिसिपिटेट यानी एन इनसॉल्युबल सॉलिड, एन इनसॉल्युबल सॉलिड। यहाँ पे जो है इनसॉल्युबल सॉलिड क्या होता है, फॉर्म होता है तो चलिए अभी इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, हमारा ये क्लास आज खत्म होता है। और आज हमने जब केमिस्ट्री का शुरुआत कर दिया उसको फर्स्ट चैप्टर का, तो डेली जो है वो वीक में सप्ताह में 3 बार जो है वीकली जो है वो 3 दिन लगभग फिजिक्स का आएगा, 2 दिन केमिस्ट्री का और 1 दिन अब से बायोलॉजी का आएगा। ठीक, और अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ये शेड्यूल आपका चेंज भी हो सकता है। आज क्लास में इतना ही, वो जो है काफी है। फर्स्ट चैप्टर का ये मेन हम लोग स्टार्ट ही किए हैं, केमिस्ट्री चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन है केमिकल, और इसको आगे भी हम लोग पढ़ाते हैं। चलिए, धन्यवाद।